आज के इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम जानेंगे 10वीं कक्षा में आने वाले सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी इसके साथ में जुड़े रहे, आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। पहला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। तो उसके द्वारा जो है प्यारे बच्चों, कार्ल मार्क्स द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की गई थी 1867 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर जो है प्यारे बच्चों कंबोडिया में स्थित है और यह जो है विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ऑपरेशन फ्लड क्या है। ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो प्यारे बच्चों यह जो है डेयरी विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर बन जाएगा। और इसकी शुरुआत जो है प्यारे बच्चों 1970 ईस्वी में की गई थी, जिसमें शहर और गांवों से मिलकर जो है लगभग 700 उपभोक्ताओं को जो है रोजगार मिला हुआ है। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी बिल्कुल बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो AITUC की स्थापना की बात करें प्यारे बच्चों तो यह जो है आपके 31 अक्टूबर 1920 को शुरू की गई थी और यह इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे लाला लाजपत राय थे। अतः ऑप्शन जो है बी 1920 बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है, प्रश्न है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था। बहुत ही शानदार प्रश्न है प्यारे बच्चों। पटना का प्राचीन नाम की बात करें प्यारे बच्चों, कहा जा रहा है इसमें तो पाटलिपुत्र था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो विश्व आर्थिक मंदी की बात करें प्यारे बच्चों तो 1929 से शुरू हुई थी और 1939 से लगभग 40 तक जो है चली थी। बिल्कुल ही आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो रहा है। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था। तो यह अनुमान जो है प्यारे बच्चों दादा भाई नौरोजी के द्वारा लगाया गया था। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो आपको बता दें प्यारे बच्चों कि भारत में करेंसी नोट जो होता है वह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, यानी कि इंडियन जो है रिजर्व बैंक जो होता है आपका RBI के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। वहीं अगर 1 रुपये के नोट की बात करें तो वह जो है आपके वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट आंसर ऑप्शन सी बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है। रबी यानी कि दलहनी फसल होता है प्यारे बच्चों। तो दलहनी फसल जो होता है आपके अक्टूबर से नवंबर के महीने में बोई जाती है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है। तो छोटे पैमाने का उद्योग प्यारे बच्चों जो है आपका खिलौना उद्योग है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहा जा रहा है इसमें कि भारत राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में अग्रसर रहा है। तो वह जो है सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में हो रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है। तो व्यावसायिक फसल की बात करें प्यारे बच्चों तो गन्ना, जूट, तंबाकू ये सभी है, परंतु आपके गेहूं जो है व्यावसायिक फसल नहीं है। अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो है प्यारे बच्चों लोक कल्याण पर बल दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में कौन जो है नहीं है। तो देखिए पंचायती राज के त्रिस्तरीय जो स्वरूप होते हैं प्यारे बच्चों उसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये सभी होते हैं, परंतु नगर निगम नहीं होता है। अतः ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में क्या आर्थिक नई नीति का जो है अंग नहीं है। तो नई आर्थिक नीति के अंग पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए नई आर्थिक नीति के 3 अंग होते हैं आपके, निजीकरण, वैश्वीकरण और जो है उदारीकरण, परंतु राष्ट्रीयकरण नहीं होता है। अतः ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लौह अयस्क है। तो लौह अयस्क क्या है। तो एक आपका अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता का शासन व्यवस्था है, यह किसने कहा था। तो यह जो है प्यारे बच्चों अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था। तो धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, यह जो है प्यारे बच्चों महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है इसमें कि हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे। तो हिंद स्वराज के लेखक जो है प्यारे बच्चों महात्मा गांधी थे।
ऑप्शन ए इसका भी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है प्यारे बच्चों, आरबीआई। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है इसमें कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यह जो है निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था। कौन सा संशोधन अधिनियम था प्यारे बच्चों, तो वह जो था आपका 73वां संशोधन अधिनियम था। और इसमें आपको बता दें प्यारे बच्चों कि यह 1992 में शुरू किया गया था। 1992 में यह अधिनियम हुआ था। अतः ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न इसमें कह रहा है कि भारत में किस खनिज का अभाव है, तो लेड का। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर बन रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है, तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न आपसे कहा जा रहा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वह बाघों के लिए प्रसिद्ध है प्यारे बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा।